रात का चौकीदार, नौवीं हिंदी संपूर्ण का यह पूरक पठन। चौकीदार एक ऐसा निरीह प्राणी, निरीह के लिए समानार्थी शब्द बेचारा प्राणी। ऐसा एक निरीह प्राणी होता है। आपने भी आपके कॉलोनी में, आपके घर में देखा होगा कि जैसे ही एक महीना समाप्त होता है, पूरा होता है, आता है, पैसे मांगता है, जितने हाथ में थमा दे बस सिर को लगा के और अपना चला जाता है। महाराष्ट्र निवासी अक्सर ये रात के चौकीदार आपने नहीं देखे होंगे। अन्य प्रांत के, नेपाल से, और बिल्कुल विश्वास संपादन करने वाले एकदम निरीह प्राणी, ऐसा ये रात का चौकीदार। पर वह प्रस्तुत पूरक पठन में कि यह अपने कर्तव्य के प्रति कितना ईमानदार है, कितना वफादार है, अपना कर्तव्य ही श्रेष्ठ समझता है। बाकी लोग चाहे जैसे हो, पैसे दे या न दे, कितने दे, इससे उसको अपने कर्तव्य के लिए कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बहुत ही वफादारी से पेश आने वाला यह रात का चौकीदार बहुत छोटा सा पूरक पठन है, कृतियां। और मैं पूरक पठन के बारे में आपको कह दूं कि 80 अंक का जो प्रश्न पत्र रहता है उसमें पूरक पठन का परिच्छेद नहीं आता। कभी कभार गलती से एक आध बार परिच्छेद आ जाता है, परंतु पूरक पठन की आपको ऐसी तैयारी करनी है कि परिच्छेद ना होते हुए आपको वो कृतियां जो है हल करनी है। पूरक पठन आप जानते हैं, हिंदी साहित्य की ऐसी विधा की जैसे पूरक साहित्य आपको दिया है, कहानी जैसे होगी, बिल्कुल सीधी सादी भाषा में पूरक साहित्य दिया जाता है। और आप स्वयं पढ़कर भी, अक्सर स्वयं अध्ययन के लिए ही यह होता है, फिर भी आपको पढ़ाना, आपको समझाना, आप तक वो सारे मुद्दे समझ जाना, यह मैं आवश्यक कर्तव्य समझती हूँ, इसीलिए स्पष्टीकरण करना जरूरी है। तो ये रात का चौकीदार है इस शुरू में कि पहले परिच्छेद में आए मौसम के नाम। आपको पता है भारत ही ऐसा है कि 3 ऋतु आरी बारी से आते हैं। तीनों ऋतुओं के नाम यहाँ पे जो दिए हैं कि हड़कंपाती ठंडी हो, या फिर वर्षा है, या उमस भरी गर्मी है। तीनों ऋतुओं के लिए जो विशेषण आए हैं, गर्मी के लिए उमस भरी, ठंड के लिए हाड़ कपाती ठंड, बहुत ही जैसे कि हड्डी में कपकपी छूट जाए ऐसी गर्मी है, या वर्षा है, झमझमाती वर्षा है। तीनों भी ऋतुओं में यह रात का चौकीदार जो होता है, यह बिल्कुल अपना काम करते हुए नजर आता है। उसके लिए न कोई ठंड है, न कोई गर्मी है, न कोई वर्षा है। हर मौसम में रात को 12 बजे ये चौकीदार नाम का निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते हुए हमें नजर आता है और हमें यह सचेत करता है। मुहावरा सचेत करना, जागरूक करना, सावधान करना। हमें वो लाठी ठोकता है, सीटी फूकता है और सचेत करता है, जागरूक करता है, सावधान करता है कि मैं आया हूँ। पूरे रात भर कॉलोनी में चक्कर लगाता है। कॉलोनी विदेशी शब्द। हर महीने की पहली तारीख हल्के से गेट बजाकर, उसकी आवाज आपने बहुत बड़ी भी कभी नहीं देखी होगी। जैसे ही पैसे मांगने के लिए आता है, बस धीरे से हल्के से गेट बजाना, धीमी आवाज में बोलना, साहब जी। ये शब्द साहब जी, ये जो हम देखते हैं हो, हम जो हिंदी में लिखते हैं, और उनका उच्चारण, तो ऐसे शब्दों को है ना आपको हमेशा देखते रहना है कि हम यहाँ हिंदी में उच्चारण कैसे करते हैं, मराठी में कैसे होता है, अलग प्रांत का यह उच्चारण कैसे होता है। तो साहब जी कहकर हर कॉलोनी में आता है, पैसे लेकर चला जाता है। कितने पैसे हुए वो उससे पूछता है। 1 रुपए के हिसाब से 30 रुपए महीने के। और चौकीदार का नाम कहा है बहादुर। बहादुर नाम का यह चौकीदार तुम्हें कितने, लेकर पूछते तुम्हें कितने घरों से पैसे मिलते। तो यह भी उसको पक्का नहीं, इतना व्यवहारी भी वो नहीं है कि कॉलोनी में 100 सवा 100 घर है, एक घर के 30 रुपए महीने के हिसाब से 100 सवा 100 करके इतने रुपए हो गए। यह तक का उसे व्यवहार ज्ञान नहीं है कहने से तो हम कहेंगे कि जितने पैसे मिले बस सिर को लगा लिए
और रख लिए, ये उसकी जीवन जीने की पद्धति है। पर कर्तव्य में कोई भी बिल्कुल आगे पीछे न करने वाला यह है कॉलोनी में 100 सवा 100 घर, पर 50-60 घरों से पैसे मिलते हैं, उतने ही सिर को लगा लेता है, चल देता है। तुम्हारे हमारे ऐसे सर्वसामान्य रूप से भी प्रश्न यह मन में आता है कि कॉलोनी में अगर 100 सवा 100 घर है, 50-60 घर के पैसे मिलते, तो क्या बाकी के घर की रखवाली नहीं करता होगा क्या? तो वैसी बात बिल्कुल नहीं है। उसकी जिम्मेदारी यह है कि चौकसी रखना उनकी जिम्मेदारी है। पैसे दे या न दे, बल्कि पैसा न देने वाले की यहाँ उसी इसीलिए भी उसको चौकसी रखनी पड़ती है। आगे उसको एक बार ये अनुभव भी आया था कि उन घर में अगर चोरी हो गई तो इसको ही जिम्मेदार ठहराते हैं कि हम पैसे नहीं देते, इसलिए ही शायद इसने चोरों से कुछ अपना संबंध बनाकर चोरी की होगी। ऐसा उल्टा अनुभव भी उसको आता है। इसीलिए कोई पैसे दे या ना दे, फिर भी चौकसी करना उसकी जिम्मेदारी है, वो अपना काम छोड़ता नहीं है। बस यही कहा कि साहब जी 50-60 घर से पैसे मिलते हैं, तीज त्योहारों पर कुछ मिल जाता है। तीज त्योहार, यह शब्द मैंने, हाँ, शब्द युग्म जो है तीज त्योहार, ऐसे आपको शब्द युग्म या समानार्थी समानार्थी शब्द युग्म, उसके भेद मैंने पहले ही आपको बताए हैं, आपने वो लिखे भी है। इसके भेद का नाम नहीं लिखना है, सिर्फ परिच्छेद में से हमें शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए, ऐसी कृति होती है, तो ठीक ठाक उनका गुजारा हो जाता है। फिर उनके घर के सामने प्रश्न यह है, जो पैसे नहीं दे रहे उनके घर के सामने तुम सीटी नहीं बजाते, तो उस पर वो कह रहा है कि साहब जी चौकसी रखना तो हमारी जिम्मेदारी, हम पैसे के लिए केवल काम नहीं करते। कितना बढ़िया वाक्य है, केवल पैसे के लिए हम काम नहीं करते, चौकसी रखना हमारी जिम्मेदारी है। चोरी ओरी की घटना, चोरी ओरी, यह भी शब्द युग्म ही है। सार्थक निरर्थक, चोरी सार्थक, ओरी निरर्थक, सार्थक निरर्थक शब्द युग्म है। और यह कहा हुआ है कि झूठा आरोप हम पर लगा देते हैं वो, और इसीलिए हमको उसकी चौकसी करनी ही पड़ती है। अब अगली कृति यह पूछी जाएगी कि इसे डर किससे लगता है ना? दुनिया के जो जितने जिंदे जीव है, यह सब किसी से डरते ही है। बड़े आदमी को भी डर लगता है, जो जो बड़े लोग हैं उनको भी तो डर, पर हम तो छोटे आदमी हैं। अब कृति यह आपको ध्यान रखनी है कि रात के चौकीदार को इन लोगों से डर लगता है। तो कौन? नशे पत्ते वाले, गुंडे, बदमाश, ये मारपीट करते हैं। और शरीफ दिखने वाले से क्या होता है? दोनों कृतियां ध्यान में रखो, फर्क ध्यान में रखो। ये डर इनसे लगता है, और शरीफ दिखने वाले जो लोग हैं इनसे यह मिलता है क्या? दुत्कार। दुत्कार मतलब ऐसे अपमानित स्थिति, झिड़कारियां, ऐसे गुस्सा, डांटना, झिड़कारियां मिलती है। घोष मिलता है, धौस मिलता है मतलब धमकी, धौस मिलना मुहावरा, धमकी मिलना, तो धौस मिलना, झिड़कारियां, दुत्कार होता है। प्रश्न है कि रात का चौकीदार अगर रात भर चौकीदारी करता है, सुरक्षा रखता है कॉलोनी की, हर घर की, तो ये सोता कब है? तो कहा कि साहब जी हम सुबह 8-9 बजे कॉलोनी में चक्कर लगा देते हैं, तसल्ली हो जाती है कि सब सो गए, सब ठीक ठाक है कॉलोनी में, बस फिर से रात को काम करने के लिए दिन में हम सो जाते हैं, नींद पूरी कर लेते हैं। अरे भैया अभी तुमने ही कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है, तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसे से करनी होगी। तो इस पर भी वो कहता है अच्छा साहब जी ठीक है, तुम भी पैसे मत दो, पर तुम्हारे घर की चौकसी होगी। अगले घर की ओर जाता लेखक सोचते, मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपर दबाव नियंत्रण के एकाकी रूप से अपने जिम्मेदारी के प्रति इतना वफादार होना, कर्तव्य के प्रति इतना वफादार होना, यह निष्कपट भाव वाला होना, निष्कपट, यह विसर्ग संधि में आएगा। नी विसर्ग देकर प्लस कपट और आगे शब्द निष्कपट, विसर्ग संधि। आधे अंक के लिए, एक अंक के लिए कोष्टक पूर्ण करो, इसके लिए प्रश्न यह होता है। यह पहले मैंने जूम मीटिंग में पढ़ाया हुआ है।
तो रात भर मैं ऊहापोह में रहा। मराठी शब्द यह है ऊहापोह में, उधेड़बुन में रहना। उसी विचार चक्र में मैं रहा कि कितना यह प्राणी, निरीह प्राणी, बिना किसी पैसे की लालच में बस रात भर चौकीदारी करता रहता है। और चौकसी करना, मेहनत मेहनताना मिलेगा। चौकीदार को सचमुच सलाम करने जैसी यह बात है। और मैंने चैन की सांस ली। जैसे पैसे दिए उसको, उसके बारे में सोचा, चैन की सांस लेना, निश्चिंत होना। मुहावरा यह है, निश्चिंत होना, सचेत करना, एक मैंने लिखा है। बाकी अन्य और 2-3 मुहावरे आप ढूंढकर लिखोगे। उसके प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। श्रद्धा बढ़ने का कारण, पूरे पाठ में आप यही 2-3 बातें लिखोगे कि पैसे न देने वाले को घर को भी वो क्या करता है, चौक से रखता है। तो और भी श्रद्धा के कारण आप जैसे जैसे पढ़ोगे, कथन सुनोगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसमें से आपको कृतियाँ क्या क्या तैयार करनी है यह ध्यान रखोगे। पहले पंक्ति से लेकर, जैसे मैंने एक उदाहरण के तौर पर लिखा है कि मौसम के नाम लिखिए, यह। फिर आगे जो अगली पंक्ति में जो जो मुहावरा आएगा, मुहावरा है, समानार्थी विलोमार्थी शब्द है, वचन बदलो, लिंग बदलो, पहचानो, वचन पहचानो, वचन बदलो, शब्द युग्म, मुहावरे की जोड़ियां, सही गलत, एक शब्द में जवाब दीजिए। ऐसे 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 आप एक एक पंक्ति से लेकर लगभग 15 से 20 कृतियां आप जब तक तैयार नहीं करोगे तब तक पाठ पूरक पठन आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको कृतियां तैयार करनी है। आय विराम चिन्हों के नाम लिखिए, इस तरह से कृतियां। और रात का चौकीदार, यह पूरक पठन महत्वपूर्ण ये पूछा ही जाएगा, क्योंकि पूरक पठन हमें मालूम है कि जो गद्य पद्य पूरक पठन व्याकरण इनमें से जो प्रश्न है, जबकि पूरक पठन कम है, जो है उस पर ही प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो ठीक से वो पढ़ोगे, मेरा कहा हुआ कथन आप सुनोगे और पूर्णांक प्राप्त करोगे पूरक पठन का, यह विश्वास रखती हूँ। नमस्ते।